हेलो एवरीवन। ये देखिएगा 9 क्लास न्यू बुक गणित मंजरी पेज नंबर 12। पेज नंबर कौन सा है? 12 है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें से तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा है? कंसीडर ऑफ द पॉइंट दिए हुए हैं R30 A दे रखा है, M दे रखा है और P पॉइंट भी दिया हुआ है -5 और 2। इसने फिर कहा इफ़ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट का मतलब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना, किस किस एक्सिस पे ये ग्राफ बनेंगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट पर बन रहे हैं और किस तरह का ये ग्राफ बनेगा। लेकिन इसकी चॉइस है दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर से हमें इनको ज्वाइन करना है। मतलब जैसे इसने ये पॉइंट दिए हैं RAMP, इसको ज्वाइन करना है R से A को M से, M को P से और P को R से। वापस आ जाएंगे, P से R से हमें ज्वाइन करना है। तो ये तो रहा सेम ऑर्डर। अब नीचे इसने 3 कंडीशन दी हुई है। 3 कंडीशन मतलब 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं इसने। पहला क्वेश्चंस है टू साइड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चंस में RAMP का जो ग्राफ बनेगा उसमें ऐसी 2 साइड बतानी है जो कि RAMP के ग्राफ में बन रही हैं और ऐसी 2 साइड हमें बतानी है जो कि परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि किस एक्सिस पर पैरेलल लाइन बन रही है ना। एक साइड इस RAMP में जो पैरेलल हो और किसी के कौन सी एक्सिस पर ये बन रही है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चंस में क्या कहा है इसने। तीसरे के थर्ड में क्या कहा है? 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। और नीचे दिया भी है नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो इसको तो चेक कर पाना मुश्किल है, बट मैं आपको फिर भी बताऊंगी किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, है ना। आपने किस तरह से पॉइंट को प्लॉट किया है, वेरीफाई कर सकते हैं और सही और गलत को बता सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा? 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन, विच एक्सिस विल दिस बी। मतलब 2 ऐसी पॉइंट जो किसी एक एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज बनाती हैं और ये कौन सी एक्सिस पर होगी। यहाँ इसने एक्सिस भी पूछा है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चंस को करते हैं, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। मैंने एक ग्राफ बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ऊपर वाई है तो नीचे वाई डैश है। आपको मैंने बताया था राइट हैंड की साइड पॉजिटिव, ऊपर की साइड में पॉजिटिव, नीचे की साइड में नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड की साइड भी नेगेटिव होता है। आई होप आपकी ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम प्लॉट करेंगे इसमें जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आर के कोऑर्डिनेट 30 हैं, तो आप 30 को दिखा सकते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे हम 3 और 0 पर। आर ये हमें पॉइंट मिला। अगला पॉइंट है हमारे पास ए पर एक्स एक्सिस है 0 और वाई एक्सिस पर है -2, तो ये पॉइंट बना 0 और -2। उसके बाद है पॉइंट एम के पॉइंट है -5 और -2। -5 और -2 से आप समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस पे भी -5 है और वाई एक्सिस पे भी -2 है। तो नीचे की साइड में आपका वाई एक्सिस है और इधर की साइड में आपका एक्स एक्सिस है। तो -5 और -2 हमें ये पॉइंट एम एक्सिस के मिल गए हैं। अब है पी पॉइंट। पी पॉइंट की जो पॉइंट है यानी कि कोऑर्डिनेट है -5 और 2। एक्स एक्सिस पर -5 है और वाई एक्सिस पर 2 है। तो ये तो हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको अब हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइन करना है सेम ऑर्डर में। इसने ऐसा कहा है, इसकी डिमांड है। और मैंने आपको बताया था
कि आर ए में ज्वाइंट होगा, ये आर है, आर ज्वाइंट होगा ए में, ए ज्वाइंट होगा एम में और एम ज्वाइंट होगा पी में। तो इस तरह से ये हमारा, देखो मैंने इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, तो एक तरह का हमें ग्राफ मिलकर तैयार हो गया। अब पहले क्वेश्चंस में क्या कहा इसने, पहले क्वेश्चन में तीसरे का फर्स्ट में क्या कहा कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ऐसी दो साइड हमें बतानी है जिसमें परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखना है और आपको बतानी है ऐसी दो साइड की परपेंडिकुलर कहाँ पर बन रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है बताइए। एक तो है पी एम, और परपेंडिकुलर बनेगा कैसे, जिस पर 90 डिग्री का एंगल हो। तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है ना, और इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो कोई ना कोई पॉइंट से तो ज्वाइंट होगा, तो इसलिए एक पॉइंट तो हुआ हमारा पी एम और दूसरा पॉइंट हुआ हमारा एम ए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये परपेंडिकुलर हो गई हमारी लाइन, जिसके पॉइंट है -5 और 2 है ना, जिसके पॉइंट है माइनस पी पॉइंट के -5 और 2 है, एम पॉइंट के यानी कि पी एम के जो पॉइंट बनेंगे -5 और 2 बनेगा, और एम के पॉइंट -5 और -2, ए के पॉइंट 0 और -2 बनेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि ऐसी दो लाइन कौन सी है, पी एम और एम ए, पी एम और एम ए क्या है, ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर हमारा समाप्त हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं, थर्ड क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चंस। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि यहाँ पर एक साइड इस आर ए एम पी जो पैरेलल हो किसी एक्स एक्सिस के, है ना, एक साइड बतानी है। तो अब अपने डायग्राम में आ जाइएगा, जो कि हमने ग्राफ बनाकर तैयार कर रखा है। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जो इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के इक्वल हो, एक जैसी लाइन हो, उसको पैरेलल बोलेंगे। बस मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर जो ये लाइन है पैरेलल, एक तो ये है और एक ये लाइन हमें पैरेलल दिखाई दे रही है ना। तो एम ए जो है हमारा एक पैरेलल लाइन है, एम ए इज ए पैरेलल, है ना, किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। इस वाली लाइन के ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में, ये क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के समान है। तो जिसके कोऑर्डिनेट -5 और -2 है और 0 और -2 है। आई बात समझ में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पैरेलल मतलब जैसे ये लाइन जा रही है, एक लाइन इसके क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, तीसरा का थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच एक्सिस विल दिस बी, मतलब दो ऐसे पॉइंट जो किसी एक एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज बनाती है, और ये कौन सी एक्सिस होगी। तो सबसे अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊं, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, मिरर एक्सिस कैसे होती है, जहाँ पर डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे ये है, ये लाइन है और ये इतनी है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये भी होनी चाहिए। तो जितनी इमेज यहाँ बन रही है आप लोगों ने देखा होगा, तो इमेज पीछे की तरफ भी उतनी ही बनेगी। अगर ये इमेज बन रही है तो इतनी ही आपकी आगे की ओर बनेगी। अगर 4 सेंटीमीटर की इमेज बननी है तो पीछे भी आपकी 4 सेंटीमीटर की बनेगी। तो अब ग्राफ को देखना है, कहाँ पर इस तरह की इमेज हमारी बन रही है जहाँ पर डिस्टेंस सेम हो रही है। ये देखिएगा, यहाँ से ये बन रही है पूरी, और पीछे की तरफ भी एक इमेज ये बन रही है। तो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी कि जितनी ये है इतनी ही इसकी पीछे की ओर इमेज बनेगी। तो ये है क्या होगी, इसने क्या पूछा था, दो ऐसी पॉइंट जो कि किसी एक एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज बनाती है ना। सॉरी,
इमेज बना दी है। तो कौन सी है? पॉइंट P है, पॉइंट M है, और कौन सी एक्सिस है ये आप बताइएगा, किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो पॉइंट P -5 और -5 और 2 है, किस पर पड़ रही है? M के पॉइंट कितने हैं? -5 और -2 आर मिरर इमेजेस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? नीचे दिया हुआ था इसने, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई यूर प्रेडिक्शन। तो आप चीज़ों को बता सकते हैं कौन सी चीज़ सेम आ रही है, क्या ये पैरेलल होगी, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर होगा। अगर -2 आ रहा है लास्ट में तो क्या इसकी डिस्टेंस सेम है? अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या ये इमेज बनेगी इसकी? अगर इमेज बन रही है तो कौन सी एक्सिस पर है? इस तरह से वेरीफाई करने के लिए इसने कहा था, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए 9th क्लास गणित मंजरी का तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 12 का समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।